अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मरियम अली और मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ मनी स्विंग एंड लाइफस्टाइल में। कहाँ थी मैं नवंबर में आखिरी अपना व्लॉग अपलोड करके मैं हो गई गायब। बीच में रेसिपीज आ रही थी तो मैं कहाँ थी मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग ये देखेंगे रेहान की बर्थडे का ब्लॉग है। ब्लॉग नहीं, सॉरी व्लॉग है। रेहान की बर्थडे वैसे तो होती है 22 दिसंबर को, बट वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन 7 ऑफ जनवरी। ठीक है, याद आ गया। तो भाई इतना लेट क्यों सेलिब्रेट करी, मैं थी कहाँ। ओके जी, मैं कहाँ थी। पूरा नवंबर मेरे घर में रेनोवेशन हो रही थी, पूरा दिसंबर मेरे घर में रेनोवेशन हो रही थी। क्यों रेनोवेशन हो रही थी, मेरे ही फ्लोर पे रेनोवेशन हो रही थी। मतलब वैसे तो पूरे घर में काम हुआ था, लेकिन जो बेस जो अड्डा था ना वो मेरा फ्लोर था, क्योंकि मेरे ही फ्लोर पे मेरे जेठ जेठानी का रूम है और वो लोग होते हैं यूएस में। तो वो लोग आ रहे थे पाकिस्तान, आई गेस 30 या पता नहीं 31 दिसंबर या 30 दिसंबर को वो लोग पाकिस्तान आए थे। तो बहुत रेनोवेशन थी, भाभी के रूम में रेनोवेशन का काम था, मेरे अपने कमरे में मेरे अपने ज़ाती बहुत सारे काम थे। तो बस उसमें बहुत सारा टाइम हमारा लग गया और इस वजह से मैंने बीच में कोई इस 3-4 महीने कोई मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। पूरा नवंबर काम चला है, पूरा दिसंबर काम चला है। इस बीच में बच्चों की पढ़ाइयाँ, आना जाना, बीमारियाँ। अब यकीन करें, नवंबर में काम चल रहा था, काम के दौरान ही इब्राहिम को फर्स्ट टाइम मम्स होगा। मुझे पता भी नहीं था उसको मम्स हुए। 2 दिन तक मुझे लगा कोई इसको दाढ़ की तकलीफ है। देन हीज़ टीचर कॉल मी और उसने कहा कि नहीं, इसको मम्स है। अब यकीन करें, उसको मम्स में भी मैं खुद स्कूल लेके जाती थी और 1-1.5 घंटे में उसको लेकर आती थी। अगेन उसी काम के दौरान रेयान एंड इब्राहिम दोनों को एक साथ बहुत ही हाई फीवर चढ़ गया था और उसमें भी मैं दोनों को साथ स्कूल लेकर जाती थी, लेकर आती थी, क्योंकि मुझे ये था कि छुट्टी ना हो। तो मैं दवाई दे के साथ लेकर जाती थी, साथ लेकर आती। तो बहुत हेक्टिक था, बहुत बिजी था। फिर भाई भाभी आ गए, 15-16 दिन के लिए आए थे। ब्लॉग्स मैंने रिकॉर्ड किए, लेकिन देखिए अपलोड करने का टाइम अब मिल रहा है। तो शुरू में आपने देखा होगा हम गए थे रेयान की बर्थडे का कुछ सामान वगैरह ख़रीदने। उसके बाद हम घर आए थे, कपड़े वगैरह मैंने इस्त्री करके रख दिए थे। ईशाल शाम से ही लिपस्टिक लगा के घूम रही थी, आपने भी ब्लॉग में देखा होगा, क्योंकि उसके नान भाई का बर्थडे है। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग्स देखे हुए हैं, मेरा रूम देखा हुआ है, तो उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने अपने रूम और फ्लोर की जो सेटिंग है कम्प्लीटली चेंज कर दी है। शाम का टाइम था, यहाँ मैंने सुमेर और आयशा ने मिलकर हमने थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर ली थी। एक्चुअली मेरा मूड नहीं था रेयान की बर्थडे सेलिब्रेट करने का, लेकिन क्योंकि भाई भाभी आए हुए थे, मैंने कहा नहीं, एक अच्छा मौका है, बच्चा भी है, खुश भी हो जाएगा। तो बस ये हमने डेकोरेशन कर ली थी। 22 दिसंबर को रेयान की सालगिरह होती है ना, 22 दिसंबर को। तो हम भाई भाभी के आने में दिन कम ही थे, तो हमने वेट किया। हमने कहा नहीं, जब भाई भाभी आ जाएंगे तो उनके सामने ही रेयान की बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। एंड लकीली मुझे अच्छे से याद है, जब रेयान की मैंने फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करी थी, उस वक्त भी भाई भाभी पाकिस्तान में थे, क्योंकि उस वक्त मेरे देवर देवरानी की शादी हुई थी। तो भाई भाभी पाकिस्तान में थे और उनकी मौजूदगी में रेयान की पहली बर्थडे हुई थी और रेयान की फर्स्ट बर्थडे पे भी वो दोनों शरीक थे। तो बस शाम का टाइम था, डेकोरेशन वगैरह हो गई थी, ज़्यादा लोग नहीं थे। यहाँ से मतलब मेरा पूरा ससुराल था और मैके से अम्मी की साइड के सब बहन भाई वगैरह, अम्मी पापा सब लोग थे। यहाँ पे मैंने रेयान इब्राहिम को तैयार कर दिया था और मैं वेट कर रही थी कोई आ जाए, उसके बाद ही मैं रेडी होगी। खाने में ये था, खाने में हमने बाहर से बिरयानी मंगवा ली थी और केक जो था वो अब्बू लेकर आए थे। केक वॉज सो डिलीशियस, बहुत ही यम्मी केक था। मतलब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़े का केक था, चॉकलेट केक था, अब्बू लेकर आए थे। और यहाँ मैं वेट कर रही थी कोई आ गया और मुझे अचानक से बेल की आवाज़ आई थी, तो मैंने जाके देखा कि देखूँ कौन है। और जनाब कोई टाइम पे आया नहीं आया, लेकिन हमारा बिरयानी वाला एकदम फिक्स टाइम पे आएगा। उसको लेने बोला था कि तुमने 8 बजे जो है वो खाना हमारे घर पे डिलीवर कर देना है। और वही जवान का बच्चा, उसने 8 बज के 1 मिनट नहीं होने दी और उसने खाना तो जो था वो घर पे डिलीवर कर दिया था। तो बस यहाँ पे थे। अच्छा, ओके, दिस इज़ रेयान का केक। केक जो थे वो अब्बू लेकर आए थे। अब्बू मतलब मेरे फादर इन लॉ, वो केक लेकर आए थे रेयान के लिए। और रेयान बाबा, वो अक्सर रेयान को रेयान बाबा बोलते हैं, तो अब अब्बू ने ना इस पर लिखवाया भी रेयान बाबा। और ये रेयान साहब को उनकी चाची टोपी पहनाती हुई, वो वाली टोपी नहीं, बर्थडे की टोपी पहनाती हुई। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ था कि हमने रेयान की बर्थडे करी 7 जनवरी को, सैटरडे का दिन था मुझे याद है। और उसके नेक्स्ट डे मेरे जो जेठ जेठानी है, उनकी सबसे छोटी बेटी है नबीहा, आई थिंक शी इज़ 18 डेज़ यंगर फ्रॉम रेयान। तो उसका बर्थडे एक्चुअल में होता ही 8 जनवरी को है। तो वो लोग भी इस वक्त पाकिस्तान में थे। उन्होंने आज तक अपनी किसी बच्ची की, उनकी माशाल्लाह 3 बेटे हैं, तो उन्होंने अब तक किसी भी बेटी की बर्थडे को जैसा इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि वो लोग पाकिस्तान में हो और उनकी किसी बच्ची की सालगिरह हो। सो उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान में ही हैं, तो हम भी रेयान की हम भी जो नबिया की बर्थडे है वो पाकिस्तान में यहीं उसके ननिहाल और ददियाल वालों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ 7 तारीख को मैंने रेयान की सेलिब्रेट की थी एंड द नेक्स्ट डे नबिया का बर्थडे था। तो उसका व्लॉग भी इसके साथ ही, उसकी कुछ क्लिप्स वगैरह मेरे पास है। वैसे खैर उसकी काफ़ी
काफ़ी सारे क्लिप्स थे, लेकिन जैसी बात है फैमिली प्राइवेसी की वजह से मैं वो ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकी। आप लोग आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे मुनासिब लगा वहाँ से मैंने कुछ कट्स लेके एंड में मैंने यहाँ पे मैंने ऐड किए। और यहाँ हो गई थी रेयान की केक कटिंग सेरेमनी। और अगर आप लोगों ने पीछे और से नोट किया तो इब्राहिम ने फुल छिछोरेपन का मुजाहरा किया फुल टाइम। और यहाँ लग गया था खाना। अच्छा, यहाँ बड़ा मज़े का सीन हुआ था। खाना लग गया, दुनिया खाना खा रही है। अब हमारी अम्मा को देखे खिचड़ी खा रही है प्याज और दही डाल के। मेरी अम्मी बिरयानी नहीं खाती, ना चिकन की ना बीफ की, मेरी अम्मी बिल्कुल बिरयानी नहीं खाती। और ये देखें, ये क्योंकि इतना पुराना व्लॉग है तो मुझे याद भी नहीं है ये किसका हाथ है, पता नहीं है था अली है या दिल भाई है, आई डोंट रिमेंबर। ये शायद हारिस है। ये कोई बिरयानी निकाल निकाल के दे रहा था। एनीवेज, अम्मी बिरयानी नहीं खाती और मेरी मदर इन लॉ ने, एक होता है ना एक फॉर्मेलिटी, पूछ लिया कि भाभी दोपहर में खिचड़ी बनी थी, आप खिचड़ी खाएंगी? एंड अम्मी सेड यस। मैंने कहा मुझे खिचड़ी दे। तो मतलब उन्होंने बिरयानी के आगे मतलब खिचड़ी खा ली उन्होंने, बिरयानी के आगे कुछ मतलब बिरयानी को फुल साइड लाइन और खिचड़ी खा ली। अच्छा, ये मैं कुछ पिक्चर्स शेयर करी हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस व्लॉग की एडिटिंग जो है वो मैंने बहुत रफ़ करी है, बहुत ज़्यादा मैंने रफ़ करी है, क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स मुझसे इस इधर उधर हो गए थे। जगह जगह से मैंने कुछ अली के फ़ोन से, कुछ अपने फ़ोन की पुरानी गैलरी में से, ड्राइव में से, फ़ोटोज़ में से निकाल के सारे क्लिप्स को मैंने इकट्ठा किया और ये मैं आप लोग के सामने लेकर मैं आई हूँ। तो प्लीज़ जो एडिटिंग है वो थोड़ी रफ़ है, बीच में कहीं कहीं एंड स्क्रीन भी आ जाएगी तो ज़रा उसके लिए माजरत, ठीक है। यहाँ ये देखें क्या है डेकोरेशन आप देख रहे हैं। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। ये अब हम लोग जा रहे थे रंगोली अरीना, वहाँ पे अरेंज करी थी भाई भाभी ने नबीहा की बर्थडे। और यहाँ पे हम सब लोग निकलने की कर रहे थे तैयारी, सारे बच्चे माशाल्लाह तैयार। और ये कुछ लोग निकल गए थे, देन मैं, अब्बू और अली और बच्चे हम लोग अपनी अलग गाड़ी में गए थे। तो ये हम लोग देखे अरीना रंगोली पहुँच गए थे। ये अब्बू आगे आगे, ये मैं, अली, बच्चे पीछे पीछे। अब्बू माशाल्लाह माशाल्लाह फुल फिट, आ गए वो हम लोग को भी पीछे छोड़ देते। वो कहते हटो यार, तुम लोग से अच्छा तो मैं हूँ चलने में। हम लोग आगे हाँफते रह जाते हैं और अब्बू ये माशाल्लाह 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 खटपट माशाल्लाह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे अम्मी अब्बू हैं, मतलब जिससे मैं अपने लॉस को देखती हूँ, अपने अम्मी पापा को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस उम्र में ये लोग जितने माशाल्लाह फिट एंड स्ट्रॉन्ग है, हम लोग नहीं होंगे। हम लोग की वैसी डाइट्स, हम लोग की वैसी खुराकें नहीं रही हैं। हम लोग बहुत आर्टिफिशियल फूड में। ओके, ये हम आ गए हैं जो वहाँ पे जो बर्थडे का हॉल था छोटा सा, वो भाई भाभी ने अच्छा ये देखिए जिनकी सालगिरह वो कुर्सी पे लेटी हुई है, बाकी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि तबीयतें वगैरह इन लोग की बहुत डिस्टर्ब रहेगी। जैसे मैं कम टाइम के लिए आए, यहाँ पर आए, इतने टाइम बाद, आपको पता है बाहर से जो आता है अक्सर उन लोगों के स्टमक्स वगैरह जो है वो अपसेट हो जाते हैं। तो नबीहा वॉज फीलिंग लिटिल लो एट ऑन दैट डे। तो बस ये यहाँ पे मुझे अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी। आई मस्ट अप्रिशिएट, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी। मुझे हालांकि लग रहा था कि एरिया जो है वो छोटा ना पड़ जाए, कुछ प्राइवेसी इशू ना हो, लेकिन वो एक कवर्ड हॉल था। हॉल तो हम नहीं कहेंगे, एक अच्छा एक बड़ा सा रूम था। लेकिन माशाल्लाह भाभी के साइड के भी, फैमिली के भी कुछ लोग थे, कुछ भाई भाभी के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, वो थे, और माशाल्लाह हम लोग थे। लेकिन फिर भी एरिया जो था वो छोटा नहीं पड़ा, ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करी। तो यहाँ पे बर्थडे जो था, जो मतलब बर्थडे की केक कटिंग थी वो हो चुकी थी। वो मैं क्लिप ऑब्वियसली प्राइवेसी की वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी सारे लोग दूसरी मतलब भाभी के साइड के, तो वो क्लिप्स मैं शेयर नहीं कर सकती। यहाँ हम लोग लेने आ गए थे खाना, बुफे सिस्टम था। खाना वॉज लाइक आई रेटेड 7 आउट ऑफ 10। तो बस खाना हम लोगों ने खा लिया था और यहाँ पे देखें हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए थे और रेयान इब्राहिम जो थे वो यहाँ पे खेल रहे थे। अच्छा, यहाँ पे नीचे एक गेमिंग एरिया था, ये देखें, हाँ जैसे मैं जिक्र कर रही थी आप लोगों से, ये देखें यहाँ पे नीचे गेमिंग एरिया था, ये हम गए थे। अच्छा, मैं इससे पहले भी रंगोली अरीना जा चुकी हूँ, आई थिंक ठीक से याद भी नहीं मुझे, शायद 2010 या 2011 की बात है। लेकिन हम लोग गए थे, हम कुछ फ्रेंड्स थी, वो मिलके हम लोग ब्रंच पे गए थे। तो अभी के उस वक्त के उसमें रेयाना प्लीज़ थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाइए। आई एम सो सॉरी, मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ और अचानक से वॉइस ओवर करते हुए मेरा जो हाथ था वो उसके मुंह पे लग गया। एनीवेज, तो उस वक्त के और इस वक्त में अभी मुझे बहुत फ़र्क लगा। उस वक्त में गई थी, वो तो एक ब्रंच था, अभी बकायदा हम लोग बुफे डिनर पे थे, तो अच्छा था, ठीक है, इट वॉज़ फाइन। लेकिन मज़ा बहुत आया। मज़ा होना वो मुझे लगता है वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप फैमिली के साथ कितना अच्छा क्वालिटी टाइम जो है वो आप स्पेंड कर रहे हो। ये हमने इब्राहिम और ईसा को छोड़ दिया था प्ले एरिया में, और ये देखें ये दोनों यहाँ पे हंसों की जोड़ी बंदरों की तरह लटके हुए, ये लोग वहाँ पे बॉलिंग एरिया थे वहाँ पे देख रहे थे। और ये पता नहीं ये कहाँ, हाँ ये रेयान जा रहा है, रेयान, सिमरा और भाभी की साइड की फैमिली के कुछ बच्चे थे, वो थे ट्रैम्पलिन में। और हम लोगों ने यहाँ बहुत कोशिश करी कि यहाँ पे इब्राहिम ईसा को एंट्री मिल जाए, लेकिन उन लोगों ने इब्राहिम ईसा को एंट्री नहीं दी क्योंकि वो कह रहे थे कि ये दोनों जो हैं वो भी थोड़ा सा अंडर एज है और ये दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो अपने मज़े करूँगी। यहाँ पे इशाल जो है वो उनको जो मिल गया खेलने को वो उससे खेल रही थी। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोगों ने ट्रैम्पलिन में एंट्री से मना कर दिया तो
इब्राहिम और ईसा हो गए थे बहुत अपसेट। ईसा वॉज ज़्यादा अपसेट क्योंकि वो बहुत रोया था, लाइक वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और उसकी मम्मा भी हमारे पास नहीं थी, उसकी मम्मा दूसरी साइड पे बैठी हुई थी, वो बहुत रो रहा था। तो मैंने सोचा था इसको रोते हुए इसको मैं रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन यहाँ पे इसका रोना थोड़ा सा चुप हो गया था। और ये मेरे से ही चिपक के बैठे हुए थे और रो रहे थे और अपनी आँखें मसल रहे थे, शायद अपनी मम्मा को भी ढूंढ रहे थे। तो बस ये है कि बस ओके, लाइक हम लोग ने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे। और ये हमारे घर के मर्द हजरात स्नूकर खेलते हुए, कौन कौन खेल रहे हैं आई थिंक ये हारिस और भाई हैं, भाई मीन्स वाला जो मेरे जेठ है उनको मुखातिब करके बोल रही हूँ। ये लोग यहाँ पे खेल रहे थे स्नूकर। तो बस यहाँ पे लोग स्नूकर खेल रहे थे। यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे एक थोड़ा कैफ़े टाइप बना हुआ था, वहाँ पे आके हम लोग बैठ गए थे। ये हमारे अब्बू बॉलिंग करते हुए, रियान ये देखो अब्बू की बॉलिंग कर रहे हैं। रियान मेरे साथ ही बैठा हुआ है, रियान देख रहा है और ये अब्बू खेल रहे थे। और यहाँ पे तकरीबन तकरीबन सब ऑफ हो गया था और बस लेट बहुत हो गया था हम लोग को यहाँ से निकलते निकलते, शायद 11:30 12, शायद 12 से भी ज़्यादा का हम लोग को टाइम हो गया था। नेक्स्ट डे स्कूल था, नेक्स्ट डे मंडे था और स्कूल था। तो बस मुझे ये था कि जाऊँ बच्चों को सुलाऊँ, सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा था हम एक दो ही फैमिलीज़ यहाँ पे बची थी, बाकी सब लोग तो जा चुके थे। ये हम लोग जा रहे हैं घर एंड बच्चे बिल्कुल फ्रेश लग नहीं रहा था। ये लोग इतने थके हुए 2 दिन के, क्योंकि लगातार दोनों दिन बर्थडे सेलिब्रेशन हुई थी हमारी फैमिली में। और ये इब्राहिम की, स्पेशली इब्राहिम की अजीब व गरीब शक्लें मिलती हुई। इसकी बर्थडे की भी कुछ पिक्चर्स हैं, वो आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, कुछ अच्छा लगा हो कुछ बुरा लगा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। ये देखिए मैं आपसे जिक्र कर रही थी, ये थी कुछ पिक्चर्स, ये सारी ये वो थी रेयान की बर्थडे की पिक्चर और ये हैं सारी नबीहा की बर्थडे की पिक्चर। तो भाई आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती है, मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ आप लोग के कमेंट्स का। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर मुझे बताया करें, कमेंट्स बॉक्स में मतलब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी या अगले व्लॉग तक के लिए मैं मरियम अली रेयान के साथ आप लोग, क्योंकि रेयान मेरे साथ बैठा हुआ है, तो रेयान के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगेन इस वीडियो की जो एडिटिंग है वो बहुत रफ हुई है, तो एंड स्क्रीन पर नहीं जाएगा, अभी कुछ और पिक्चर्स आ रही हैं। ये देखिए मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं आप लोगों से शुरू में माजरत करती हूँ क्योंकि एडिटिंग जो है वो बहुत रफ हुई है, ठीक है। ये मैंने बताया ना, मैंने जगह जगह से मैंने क्लिप्स और पिक्चर उठा के और उन सबको दे मारा है इस व्लॉग में, ठीक है। तो बस जल्दी जल्दी भागती हूँ, रेयान स्कूल से आ गया, उसको चेंज करा के लिटालना है, तो मैं चलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा कमेंट्स का। और आप लोग के हाँ यस आप लोग के कमेंट्स और लाइक्स का मैं वेट करूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।